स्वागत है बच्चों आपका नए सेशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा भाई लास्ट वीडियो जाके चैनल पे देख लेना और साथ में कर देना चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे डेली शाम को 6 बजे आपकी क्लासेस आती हैं, उसमें नोटिफिकेशन की वैसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब हम पहुंच गए थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत अलग सा है, यूनिक सा है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, वो समझना है, उसके बाद आपका आंसर खत्म है। तो इसमें क्या कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन d। मतलब कहना ये चाहता है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 हम लोग कहते हैं, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। बात तो सही कह रहा है कि भाई पाई को अगर आप 22/7 लेते हो तो क्या है कि ये तो क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई, तो फिर तो ये रैशनल होना चाहिए, जबकि कहा जाता है कि पाई इररेशनल वैल्यू है, ठीक है। तो अब बात वो कह रहा है हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। पहली बात तो अब आप यहां देखें, पाई क्या कह रहा है, पाई कह रहा है सी अपॉन डी। सी क्या है बेटा, सरकमफेरेंस है, और डी क्या है आपका, डायमीटर है। सरकमफेरेंस मींस टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की पूरी लेंथ जितनी है उसको सरकमफेरेंस कहेंगे, और डायमीटर होगा इसके एक एंड से इस एंड तक के जाने की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो नापी जाती है वो स्केल से नापी जाती है, और जब हम स्केल से कोई वैल्यू को ऐसे नाप रहे हैं ना, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, और जब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं तो उन्हें हम नहीं कह सकते कि वो रैशनल है या इररेशनल है, हमसे गलती भी हुई होगी, और वो कितने डीप में जाके पॉइंट्स में वैल्यू होगी, वो रिपीट कर रही है, टर्मिनेट कर रही है या नॉन रिपीटिंग है, कुछ पता नहीं चलता है। फिर दूसरी बात, आप जैसे पाई की वैल्यू को लेते हो तो दैट इज 3.141 डॉट 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 डॉट, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, चलता जाएगा, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इररेशनल कहते हैं। वेयरएज अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 7 3 जा 21, अब 1 बचा, यहां पॉइंट लगाया, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 8 जा 56। चलिए अभी आगे चलता जाएगा। अब यहां देखें 3.1428 ये अलग है, 3.141 ये अलग है, 3.1428। तो पाई तो 22/7 के इक्वल होता ही नहीं है, बस हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है यहां, क्योंकि बाय 22/7 जो आप लोगों ने लिया है वो कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाइड करने के लिए बस एक वैल्यू बना ली है, ठीक है ना बच्चों, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 3.141 डॉट 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 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसलिए ये अपना जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो कहीं ना कहीं सही है यार, उसकी बात भी सही है भाई। अगर उसको एक तरफ आप ले रहे हो क्या 22/7, एक तरफ वो इरेशनल है, और 22/7 तो p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो तो रैशनल होना चाहिए। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग इसको कैसे रिजोल्व करते हैं। तो 22/7 सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस के लिए हमने एज्यूम किया है, बाकी इसका कोई रोल है नहीं, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, अपना कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि इस पे अपना कुछ बात बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लोग जो भी बोलेंगे तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने बनाया है, कैसे रूट 9.3 को नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं, वो आप लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। करना है 9.3 का रूट जो है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलो इसे समझाता हूँ कैसे बनाते हैं इसको नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करना है, उसने कहा 9.3, जो 9.3 है ना, अभी रूट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये 9.3 जो है इसको यहाँ ड्रॉ करो। अब मैं तो ये कहता हूँ ना, जो ये लाइन है आप ना ये पूरी 15 सेंटीमीटर की स्केल पे बना दो भाई। सबसे पहला काम तो यही कर लो कि इसको ना पूरा का पूरा, देखो ये होगी गड़बड़ तो हिलने नहीं चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान से बनाना आप लोग, ठीक है। इसको पूरा का पूरा मैंने 15 सेंटीमीटर पे ले गया, फिर उसमें से 9.3 ढूंढो, ये रहा 9 1 2 3, ये 9.3 पे मैंने यहां कर दिया मार्क,
उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा लेना है, फिर करना है 10.3 पे, 1 2 3, यहां मैंने कर दिया 10.3 पे। ये 2 मार्क लेने हैं आप लोगों ने पहले तो, ठीक है। ये है 9.3 का मार्क, ये है 10.3 का मार्क। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो C। ये जो नीचे लाइन जा रही है इसे इग्नोर कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये 10.3 पे जो लाइन ली है यहां और A पे ली है, तो A और C का आपको लेना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, यहां आधे से ज्यादा पे मार्क करके इधर एक मार्क लगाते हैं, इधर एक मार्क लगाते हैं, फिर C से भी ऐसे ही करते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां C से ऐसे मार्क लगाया और इधर ऐसे लगाया, ये छोटा रह गया तो A से फिर से मैं इधर से आऊंगा। तो ये सारे काम आप लोगों के साथ भी होंगे, इसीलिए मैं बिल्कुल नेचुरल बना रहा हूं, कुछ भी यहां जो चीज है उसको चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे रखना है, यहां रखना है, तो सिर्फ इससे ना हमें ये मिड पॉइंट निकालना था। मिड पॉइंट आप चाहो ना इसको वैसे मेजर करके भी निकाल सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका स्टेप में आता है तो इसलिए हमें इसको लेना पड़ेगा। फिर जहां ये आया बाइसेक्टर, यहां से रखो A तक, इसको मेजर करो, देखो A पे लाना है इसको, ठीक है। A पे मैंने लेके आया, फिर A से एक सेमी सर्कल बनाओ जो कि C पे जाएगा, इसीलिए हमने क्या बनाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ताकि मिड पॉइंट आ जाए और मिड पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल बना सके, ठीक है जी। ये बनने के बाद अगला जो स्टेप है ना वो है कि B पे आओ, और B पे ये जो है ना आपका, देखो ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये B पे रखना है आप लोगों ने, ये यहाँ पे B पे रख दो, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन की लाइन में इस लाइन को मिला दो, जो प्रोटेक्टर की लाइन होती है ना, ये लाइन इस लाइन पे आनी चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री पे एक मार्क लगा दो, लगा दिया। फिर इसको सीधी एक लाइन B से 90 डिग्री की ले जाओ और कहां तक लेके जानी है, उस पॉइंट तक, ऐसे यहां मीट हो जाएगा। जहां ये दोनों मीट होते हैं इस पे सेमी सर्कल पे, वो पॉइंट लेना है आपने, ये ले लिया मैंने। फिर क्या करना है बेटा, अब यहां से B पे रखना है इसको, कंपास को, ठीक है। और यहां जो ये पॉइंट आया इसको नाम दे देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, लेट इट बी D। तो B और D का एक डिस्टेंस लेना है, जो कि किससे लेना है आपको, कंपास से लेना है। तो B और D के बीच का ये डिस्टेंस मैंने बना लिया, ठीक है। ये रेडियस की तरह वर्क करेगा। अब यहां से थोड़ा सा और कम होगा, यहां से D से मैं ऐसे आर्क लगाऊंगा, ये आर्क लग गया, और जहां ये आर्क इस नंबर लाइन पे जाएगा, लेट इट बी E, तो B और E के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज √9.3 की वैल्यू। देखो कैसे होगी, यहां मैं इसको 0 पे रख लेता हूं, देखो यहां आपका कहां पे आ रहा है, B पे आना है, तो B हो गया 3.1 के अराउंड, ठीक है। तो √9.3, देखो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और 9.3 का जो होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो वही आया है यहां। तो इस तरीके से आप √9.3 नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। √9.3 क्या मतलब, कोई भी आपको वैल्यू जो पॉइंट में दे रखी है रूट में है, उसको आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। B से E के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द आंसर, ठीक है बच्चों। फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो। बढ़िया लगा तो देखो लाइक भी कर देना, शेयर करना बाकी सब बच्चों तक। थैंक यू।